5 वर्ष के कन्हैया ने बड़ी बड़ी महाराज गोपिकाओं का, ग्वालों का, ब्रजवासियों का, सबका मन मोहित कर लिया। क्यों? क्योंकि प्रभु सिर्फ और सिर्फ 11 वर्ष ही यहाँ पर रहेंगे। उसके उपरांत प्रभु को अन्य लीलाओं को करने के लिए ब्रज से बाहर जाना पड़ेगा। ऐसी एक गोपी थी जिसका नाम था प्रभावती, बड़ी टेढ़ी। जब गोपिकाएं कहती थी अरे लाला हमारे यहाँ माखन चोरी करने आता है, हम उसे नचाती हैं, खिलाती हैं, हृदय से लगाती हैं, तो ये प्रभावती नाम की गोपी कहती है कि मेरे घर चोरी करके दिखाए, मैं बताऊं। और यहाँ ये गोपी भगवान के पास जब ये बात पहुंचती है तो प्रभु आते हैं। सभी ग्वाल बाल से कहते हैं कि भैया सबके यहाँ जाते हैं, आज या गोपी को ही देखना है। और प्रभु जाते हैं सभी ग्वाल बाल मंडली के साथ। और ये प्रभावती जो थी ना, बड़ी होशियार थी, बड़ी चालाक। कभी कभी बुद्धिमान बहुत तार्किक बुद्धि से भगवान को देखने का प्रयास करते हैं ना, अपनी अल्प बुद्धि से प्रभु को नापने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो अपने तर्क से देख रहे होते हैं। और तर्क के सिद्धांत पे जब कसौटी पे उनकी बुद्धि की जैसे प्रभु नहीं उतरते तो उन्हें लगता है कुछ है ही नहीं। प्रभु की लीलाओं को भी अपनी तर्क बुद्धि से देख रहे होते हैं, भाव से नहीं। और तर्क से की हुई सिद्धांत पर अगर प्रभु नहीं बैठते, इसमें भगवान का दोष नहीं है, आपकी अल्प बुद्धि का दोष है। हमारी चम्मच इतनी सी हो और हम समुद्र को नापने जाएं, समुद्र का दोष है क्या कि वो इस चम्मच में नहीं समा रहा? ये हमारी अल्प बुद्धि का दोष है कि लीला हमारे बुद्धि पे नहीं बैठ रही? क्योंकि अगर बुद्धि से प्रभु की लीला देखोगे तो सामान्य नजर आएगी, लेकिन भाव से देखोगे तो बहुत सारे सिद्धांत छुपे हैं। तो बुद्धिमान ये प्रभावती पूरे दरवाजे खोल दिए अपने आंगन के, मटके लगा दिए, आंगन में माखन रख दिया। भगवान आए ग्वाल बालों के साथ, मन में सोचा ये पहले से कैसे तैयारी कर रखी है चोरी करवाने के लिए। कोई भी अपने माखन को छुपा के रखता है। और प्रभु चोरी करने लगे, सभी ग्वाल वालों को पहले खिलाने लगे। पीछे से प्रभावती आकर के कृष्ण को पकड़ लेती है। सब ग्वाल बाल भाग जाते हैं बाहर की ओर। अब ये गोपी पकड़ लेती और कहती है क्यों रे लाला, बड़ा तू उदम मचा रहा है, पूरे गोकुल में तने गोकुल उठा के रख दिया है, बड़ी चोरी करते। आज तेरी मैया को सबूत के संग पकड़ के लेके जाऊंगी, बताऊंगी कि तू चोरी करता है। अब सभी ग्वाल वाल बेचारे बाहर देख रहे हैं, हमारो सरदार पकड़ो गयो, कैसे बचाएं। और गोपी मारा दरवाजा बंद कर लेती है, कहती है जैसे जैसे वो वैसो वैसो कर। ठाकुर जी कहने लगे ठीक है गोपी, बता का करना पड़ेगा। बोले तू नाच है, बहुत अच्छा है, नाच के बता। अब ठाकुर जी बहुत देर तक नाचते, पर ये बड़ी टेढ़ी गोपी बिल्कुल ना पसी जी 1.5 घंटा तक ठाकुर जी को नचाती रही। प्रभु ने कहा याते अच्छा तू लेके ही चल, मुको परेशान कर देगी तू मोए। ये गोपी कहती है अगर मेरी बात ना मानेगो तो अभी जाके यशोदा से जाकर कह दूंगी। भगवान कहने लगे पैर थक गए, तू ऐसी नचाती रहेगी पूरे दिन, तू मोको लेके ही चल मैया के पास। गोपी कहती है सच में लेके चलूं? प्रभु कहते हैं लेके चल। यहां गोपी हाथ पकड़ती है प्रभु का और सीधे दरवाजा खोलती है। अब हमारे यहाँ एक ब्रज में एक परंपरा है कि कोई भी बहू घर से बाहर निकलेगी तो लंबा सा पर्दा लगाना पड़ता है, उसे 1.5 फुट का पर्दा करना पड़ता है। अब ये ब्रजवासी गोपी कन्हैया को हाथ में लेकर के लंबा सा पर्दा डाल लेती है, लेके जा रही है। आज तेरी मैया को सबूत के संग पकड़ाऊंगी, बड़ा चोरी कर है, तेरी अकल ठिकाने में लगवाऊं। और ऐसा करके लेके जाती है। ठाकुर जी मन में विचार करते मैया को पता चलेगी कि मैं चोरी करूं तो मेरी मैया तो दुखी है जाएगी, का करूं। और ये टेढ़ी गोपी मानने वाली नहीं है, आज तो गलत चक्कर में फंस गए। कोई भाव वाली गोपी नहीं बल्कि टेढ़ी बुद्धि वाली गोपी के हाथों लग गए। अब का करें। यहां ठाकुर जी ने मन में विचार किया। उसी समय उस गोपी का देवर भी साथ साथ भगवान की मंडली में चल रहा था। पीछे सारे ग्वाल वाल के सरदार को पकड़ के लेके जा रही, अब तो ये पिटेगा और साथ में हम भी पिटेंगे। तभी ठाकुर जी ने कहा अरे गोपी मेरे हाथ में दर्द है रहो है, मेरा हाथ तूने इतने कस के पकड़ रखा नीला पड़ गया, एक काम कर इस हाथ को छोड़कर मेरा ये वाला हाथ पकड़ ले। अब जो गोपी का देवर था ना, वो कन्हैया को, क्योंकि वो अभी अभी आया था, उसने देखा लाला
क्या हो गया, ये मेरी भाभी तो को काय को पकड़ के लेके जा रही है? बोले बात ऐसी है भैया, मैंने भरपेट भोजन घर पे कर लियो है और तेरी जो भाभी ये कह रही है कि चल लड्डू खाने चल, जबरदस्ती लेके जा रही है। और मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी, पर ये जबरदस्ती कर रही है, अब मैं क्या करूं, जाना पड़ रहा है। ग्वाल वाल कहने लगा वो देवर जो था कि भाभी मोते तो कभी पूछे नहीं है भैया, अगर तेरी इच्छा ना है तो मोई खवा दे। प्रभु ने कहा ठीक है, तो जब मैं कहूं हाथ देना है तो हाथ दे देना इसको। बोले ठीक है। अब भोरी बुद्धि का था महाराज। ठाकुर जी ने कहा रे गोपी तेने मेरे इतना जोर से हाथ पकड़ लीनो है कि मेरा दर्द कर रहा है हाथ, अब तू मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले या हाथ छोड़ दे। अब गोपी मन में सोचने लगी, पर्दा तो पड़ा ही था, मन में सोचती है राजा को छोड़ा है, कहीं कछु है ना जाए, लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है अपना दूसरा हाथ दे दे। अब ठाकुर जी ने अपना हाथ छुड़ाया, धीरे से देवर का हाथ दे दिया और गोपी ने सोचा कृष्ण का दूसरा हाथ है, पकड़ के लेके जा रही है। आज तो बताऊंगी दारी के तो को तेने बड़ो उधम मचाए लीनो है। सो पहुंचती है दरवाजे पर और आवाज लगाती है यशोदा बाहर निकल, और ठाकुर जी दौड़े दौड़े पहले मैया के पास पहुंच जाते हैं। मैया पता नहीं है उल्टी टेढ़ी मेढ़ी गोपी आ रही है, मेरा नाम बदनाम करती भाई, मैं तो तेरे पास हूं लेकिन वो कह रही है कि मैंने बाकी यहाँ चोरी की है, अब तू ही संभारी हो। मैया कहती लाला कोई बात ना है, तू मेरे पास है, कोई कैसे तेरे ऊपर झूठा दोष लगाएगी। इतने में गोपी आती है और जोर से आवाज लगी यशोदा बाहर निकल, देख तेरे लाला को सबूत के संग पकड़ के लेके आई हूँ। यशोदा मैया अपने लाला को लेके बाहर आती है, वो देखती है अपने देवर का हाथ पकड़ करके और गोपी उल्हाना दे रही है, तेरो लाला देख पकड़ के लेके आई हूँ। यशोदा मैया कहती है अरे प्रभावती किसको पकड़ कर लेकर आई है, पहले देख तो सही कौन है। जैसे ही वो घूंघट उठा के देखती है तो समक्ष ठाकुर जी खड़े हैं। मन में विचार करती है कि ये उद्यमी वहां पर है तो मेरे बगल से कौन है। और जो ही देखती है ऐसे मुंडी घुमा के तो देखा कि यहाँ तो देवर है, समझ नहीं आया ये यहाँ कैसे आ गया। खींच के एक चांटा मारा। अब बेचारो महाराज बाने सोचो लड्डू मिलेगो, चाटो कैसे मिल गए। यहाँ यशोदा कहती तेने मेरे छोरा को झूठो नाम लगायो है, आइंदा से सोच समझ के आना। गोपी दौड़ती है पीछे से। ठाकुर जी कहते मैया तेने बहुत अच्छा जवाब दिया, मैं जाऊं। ठाकुर जी जब कहते कि जाऊं तो मैया कहती ठीक है जा। कहाँ उन्हें कहाँ जाना था, सीधे गोपी के पास गए पीछे पीछे और कहते अरे गोपी मोकू पकड़ के मैया के पास ले जाएगी, आइंदा ते ऐसो सोचो तो अगली बार, इस बार तो तेरे देवर का हाथ पकड़ा है, अगली बार तेरे पति को हाथ पकड़वा के जाऊंगा। और जैसे ही कहा गोपी पीछे दौड़ी, लेकिन उस दिन का दिन था, प्रभावती के मन में भगवान की छवि छप गई। वह स्वयं जहां प्रभु गाय आदि चराते थे उस ओरी जाकर के उस मार्ग पर कि जहां प्रभु मिल जाएं और उसका मार्ग रोके और उसके माखन को छीन कर सभी ग्वाल वाल खाएं, उसकी प्रशंसा करें।